नाजरीन, ये है वो हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे जो वादी नीलम हादसे का शिकार हुए। इस वक्त ये हंसी खुशी वीडियो बनाते हुए अपने सफ़र पर गामजन हैं और ये नहीं जानते कि आने वाले अगले लम्हात में इनके साथ क्या होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सोशल क्लिक से मैं आपकी मेज़बान साइमा शहज़ाद फिर से आपके सामने हाज़िर हूँ। बात करूँगी मैं नीलम वादी हादसा के बारे में। रिसेंटली आप सब ने उसके बारे में बहुत सारी न्यूज़ सुनी होंगी और इतने दिन गुज़र जाने के बाद भी अफ़सोसनाक ख़बर ये है कि उसमें से 7 जो अफ़राद हैं, जो 7 नौजवान हैं, वो अभी तक मिसिंग हैं और उनका कोई भी अता पता नहीं है। और मैं आपके साथ इस वाक़े के बारे में और इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी और इस पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे जो बहुत सारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं, वो हर साल और मुख्तलिफ़ टाइम पर वहाँ पर सैर व तफरीह के लिए जाते हैं, बहुत सारी गलतियाँ भी करते हैं और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बात की, लेकिन मैंने इसलिए भी ज़रूरी समझा कि एक तो कुछ गलतफ़हमियाँ हैं इस वाक़ये के बारे में, जो कुछ लोगों को नहीं पता और बहुत सारे लोगों को इसकी हकीकत का भी नहीं पता कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो आज मैं आप लोगों से यही चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये कि अभी तक यही बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो हादसे में शामिल थे लोग, जो नौजवान थे, वो 11 थे और उनकी तादाद 11 नहीं थी, उनकी जो तादाद थी वो 13 थी। वो किस तरह से कि एक ही ख़ानदान के 7 से 8 अफ़राद थे जो कि आपस में कज़न थे और सभी आपस में रिश्तेदार थे। कोई ताया का बेटा है, कोई चचा का बेटा है, कोई फूफो का बेटा है, इस तरह से 8 से 9 अफ़राद तो ये हो गए कज़न्स थे। उसके अलावा उनके 3 से 4 अदद जो है वो दोस्त थे, जो उनके साथ अटैच होके मिलके एक ग्रुप बना के जो है वो यहाँ से गए थे घूमने के लिए। और इसके अलावा 11 अफ़राद जो है वो लाहौर से गए थे मिलके और वहाँ पर जो है 2 अफ़राद उस जगह से ताल्लुक़ रखते थे कश्मीर से, जिनमें एक तो ड्राइवर था और एक जो है वो उनको गाइड करने के लिए जो बंदा होता है टूरिस्ट गाइड के लिए, वो उनमें शामिल था। अब टोटल हो गए 13 अफ़राद। इन 13 अफ़राद जो है इनके साथ ये हादसा पेश आया है। 11 का तो बार-बार ज़िक्र किया जा रहा है लेकिन उन 2 का कोई नाम नहीं लिया जा रहा। वो भी इसी हादसे में शामिल थे और ये भी कहा जा रहा है कि जीप जो है वो ख़राब थी। अब मैं इसके बारे में आपको बताती चलूँ कि ज़राए के मुताबिक ये भी पता चला है कि जो जीप है उसका एक्सल ख़राब था। यानी कि उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो ठीक से काम नहीं कर पाई और चलते-चलते उसमें कोई मसला पैदा हो गया और एक्सल जो है वो उसका टूट गया था। बहुत सारी बातें ख़बरों में जो है वो सुनने में आ रही हैं लेकिन एक्चुअल ये प्रॉब्लम था। एक तो जीप ठीक नहीं थी, दूसरी बड़ी बात जो बड़ी मिस्टेक थी वो ये थी कि रात का सफ़र था। अब ये देखें कि जब आप किसी भी नॉर्दर्न एरियाज़ में जा रहे हैं, कश्मीर वाली साइड पे जा रहे हैं, मरी वाली साइड पे जा रहे हैं, हादसे क्यों पेश आते हैं, गलतियाँ की जाती हैं, कोताहियाँ की जाती हैं और लापरवाही की जाती है। इन नौजवानों ने भी शायद यही कोशिश की होगी कि थोड़े से 1000-2000 एक्स्ट्रा पैसे देके इंतज़ामिया वालों को कायल करके या जीप वाले ड्राइवर को कायल करके ज़्यादा जो है वो बंदे बिठा के तो जल्दी से हम लोग घर पहुँच जाएँ। तो इन्होंने भी ये किया कि इन्होंने कहा कि हम घर वापस जल्दी पहुँच जाएँ, तो इन्होंने रात का सफ़र जो है वो यानी कि सफ़र करते-करते इनको रात हो गई और मगरिब से इशा का टाइम जो है वो उसके दरमियान ये हादसा पेश आया। तो एक तो रात का सफ़र था और आपको पता है कि जो जीप की लाइट होती है, वो बहुत ज़्यादा डिम होती है। आम जो गाड़ी होती है या बस होती है उसकी लाइट और जो जीप की लाइट है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और तीसरी बात ये कि जो वहाँ के रास्ते हैं आप सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ख़ास तौर पे जो नीलम वैली वाली साइड है, वो सारे रास्ते बहुत ख़राब हैं, पथरीले हैं, प्रॉपर रोड नहीं बनी हुई, सड़क नहीं बनी हुई। तो जब भी टूरिस्ट जाते हैं या लोग घूमने जाते हैं तो वो मोस्टली यही करते हैं कि दिन के टाइम सफ़र किया और वापस आ गए। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने रात का इनका टाइम आ गया सफ़र के दौरान, तो अनफॉर्चुनेटली जो है वो जीप भी ख़राब हो गई, उसका एक्सेल टूट गया और ड्राइवर ने क्या गलती की कि उसने अमूमन होता ये है कि जब वहाँ पर जीप में लोग बिठाए जाते हैं तो उसकी एक लिमिट होती है। ड्राइवर ने एक तो ज़्यादा लोग बिठाए
और इसकी मैं इसलिए भी बात कर रही हूँ इस बारे में, क्योंकि जब मैंने इंटरव्यू किया, जो नौजवान ज़ैन है और हसन है, उनके वालिद साहब का मैंने इंटरव्यू किया, तो उनसे मेरी काफ़ी ज़्यादा ऑफ द कैमरा बात हुई और उन्होंने बताया कि ड्राइवर ने जो है वो ये भी गलती की है कि लालच में आके जो है वो ज़्यादा बंदे बिठाए, और 9 से 10 लोगों को बिठाने की इजाज़त होती है, लेकिन उन्होंने ज़्यादा लोग बिठा लिए लालच में आके, और उनका जो सामान है वो भी उसी जीप में था। और जीप होती कितनी सी है, आप सबको पता है कि उसमें एक लिमिट होती है, ज़्यादा आप अफराद नहीं बिठा सकते। ऊपर से ऐसे इलाके में जहाँ पर वैसे ही ख़तरनाक रास्ते हों, वहाँ पे तो आप ज़्यादा ओवरलोड उसको कर ही नहीं सकते। तो एक तो इनसे ये गलती हुई, गलतियाँ बहुत सारी हुईं। अब वाक़या तो हो गया, हादसा भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि 7 से 8 दिन गुज़र गए और हुकूमत की जानिब से कोई ख़ास एक्शन नहीं हुआ। ये भी बड़ी गलती है। और मैं जब खुद वहाँ पर गई हूँ, जहाँ पर इन बच्चों के, जिन नौजवान के साथ हादसा पेश आया, उनके लवाहकीन जहाँ रह रहे हैं, वहाँ से उनसे मेरी बात हुई। मैं वहाँ गई तो उन्होंने कहा कि 7 से 8 दिन तक तो कोई हरकत ही नहीं हुई। जब हादसा हुआ 3-4 दिन तक तो हम न्यूज़ में सुनते रहे, और वहाँ के जो इलाके के लोग थे और रेस्क्यू वाले थे और जो पुलिस वाले थे, आर्मी वाले थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प की। लेकिन यहाँ से प्रॉपर कोई टीम नहीं भेजी गई, प्रॉपर कोई बंदे नहीं भेजे गए, प्रॉपर ऑर्डर नहीं हुआ कि वहाँ पे जाके सर्च ऑपरेशन किया जाए। अब इनमें से 3 से 4 बच्चों का तो जो है वो उनकी इत्तला मिल गई, एक की डेड बॉडी आ गई। 2 जो थे, जो वहाँ के ही रहने वाले थे, जिनका मैंने ज़िक्र किया, एक ड्राइवर था और एक जो है वो गाइड के लिए बंदा था। उन दोनों वहाँ के जो लोग थे, वो वहाँ के जो हॉस्पिटल है, रावलपिंडी का शायद सीएमएच हॉस्पिटल है, वहाँ पर वो ज़ेरे इलाज है। और जो बच्चा यहाँ पर लाहौर में वापस आ चुका है, उसका नाम फ़ाहद ज़ैन है, जिनके फ़ादर से मेरी बात हुई और अभी भी वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट में हैं। उन्होंने बोला है कि जब इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा तो मैं ज़रूर आपसे उसकी बात भी करवाऊँगा। वो जो बच्चा है फ़ाहद ज़ैन, वो बच चुका है और अल्लाह ने उसको ज़िंदगी बख्शी है। बाकी भी हमारी दुआ है कि बाकी भी जो बच्चे हैं, अल्लाह पाक मौजज़ा अता करे और किसी तरह से वो भी बच जाएँ। लेकिन वो बच्चा जो है वो बच के आ गया है और उसकी जान बची है। बाकी जो है वो 2 मैंने अब आपको बताया कि ज़ेरे इलाज हैं, वो सीएमएच में हैं। और उसके अलावा जो है एक की डेड बॉडी आ चुकी है लाहौर में। बाकी 7 से 8 लोग अभी तक मिसिंग हैं, उनकी कोई अपडेट नहीं आई। बात कर रही थी मैं सर्च ऑपरेशन की, हुकूमत की जानिब से जो है वो सर्च ऑपरेशन नहीं किया गया 7 से 8 दिन तक। उसके बाद हुकूमत ने जब एक्शन लिया, जब न्यूज़ सोशल मीडिया पे चली और काफ़ी ज़्यादा ख़बरें गर्दिश करना शुरू हो गईं, लवाहकीन के इंटरव्यू चलना शुरू हो गए, फिर हुकूमत ने जो है वो प्रॉपर एक्शन लिया। फिर भी बहुत सारी गलतियाँ हुईं। मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर आप लोग खुद राय दें और कमेंट्स करके बताएँ कि आपको इसके बारे में क्या लगता है। मुझे मुझे जो लगा, या मेरे नज़दीक जो मुझे बेहतर लगा, मैं वो अपनी राय दे रही हूँ कि यहाँ-यहाँ ये गलतियाँ हुईं, या जो मेरे ज़राए मेरे मुझे जिस तरह से इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं उस तरह से बता रही हूँ। तो ये हुआ कि हुकूमत ने वहाँ पर टीम जो है वो सर्च ऑपरेशन के लिए लेट भेजी। अब ये है कि अभी तक की जो इत्तला है, अभी तक की जो न्यूज़ है वो ये है कि सर्च ऑपरेशन जो है वो ख़त्म कर दिया गया है 3 दिन के बाद। यानी 3 दिन तक सर्च ऑपरेशन जारी रहा और उसके बाद जो है कोई अता-पता नहीं चला किसी भी बच्चे का, किसी भी नौजवान की कोई अपडेट खबर नहीं आई, किसी की बॉडी नहीं मिली, किसी का कुछ पता नहीं चल सका। अब जो लोग मिसिंग हैं वो उसी तरह मिसिंग ही हैं। अब मज़ीद क्या हुकूमत की तरफ से जो है वो इक़दामात इख्तियार किए जाते हैं, ये भी आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। और लवाहकीन जो हैं वो इस बारे में बहुत ज़्यादा अभी भी वो मुतमईन नहीं है, क्योंकि जिनसे मेरी बात हुई है उन्होंने भी ये कहा कि हम हुकूमत की जो कार्रवाई है उससे मुतमईन नहीं है। एक तो बहुत लेट वहाँ पे सर्च ऑपरेशन किया गया, और 3 दिन के बाद जो है वहाँ पर इधर से जो लोग गए थे, जिन बच्चों के साथ हादसा पेश आया, उनके जो वर्सा थे, वहाँ पर जो गए थे सर्च ऑपरेशन टीम के साथ, वो भी वापस आ चुके हैं। 3 दिन के बाद उनको भी वापस भेज दिया गया है। तो अभी तक की जो अपडेट है वो यही है कि अभी तक किसी भी नौजवान के बारे में जो मिसिंग है, उनके बारे में कोई अपडेट नहीं आई, कोई इत्तला नहीं आई। जैसे ही आती है तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, और इंशाल्लाह जो बच्चा बच के वापस आ गया है, जो अभी यहाँ पर जनरल हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है, उसके बारे में भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपडेट आप लोगों से शेयर करूँगी, और अगर पॉसिबल हो सका तो आप लोगों से मिलवाऊँगी भी। कुछ पिक्चर्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती चलूँगी, कि ज़ैन की जो पिक्चर्स हैं वो आप स्क्रीन पे देखें कि अभी उसके दोनों बाजू डैमेज हैं, और कुछ उसकी टांग पे भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई है।
अभी वो इस काबिल नहीं है कि वो चल सके या सही तरह से बात भी कर सके, डॉक्टर्स ने उसको मना किया है। लेकिन जैसे ही वो बेहतर होगा इंशाल्लाह ज़रूर हम बात भी करेंगे और आप लोगों से मिलवाएँगे भी, और ज़हन ही बता सकेगा कि उस वक़्त एक्चुअली हुआ क्या था, कौन-सी गलती हुई थी, इन्होंने कौन-सा गलत डिसीज़न लिया था, और उस वक़्त क्या ऐसा हुआ था जिसकी वज़ह से जो है ये हादसा पेश आया। तो एनीवे, इनमें से जो है 2-3 लोग ऐसे हैं, 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो अपने घर का वाहिद सहारा थे और कमाने वाले वाहिद कफ़ील थे। तो मैं आप लोगों से गुज़ारिश करना चाहूँगी कि अगर हुकूमत तो हेल्प करती है तो करती है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन अगर आप लोग साहिब हैसियत हैं और इस काबिल हैं कि आप लोगों की हेल्प करते हैं और आप कर सकते हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग उन लोगों की हेल्प करें। और मैं उस जगह पर गई हूँ जहाँ पर ये लोग रहते हैं और ये बच्चे जिस इलाके के जिस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं, मैंने देखा है कि ये लोग इतने जो है वो इस काबिल नहीं है कि अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुज़ार सकें। उनके जो घर वाले हैं वो कैमरे के सामने भी नहीं आना चाह रहे। तो बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए। एक तो ये सदमा सहना कि वो अपने बेटे को, अपने भाई को खो चुके हैं, और दूसरा ये कि उनके घर के जो हालात हैं वो उस तरह के नहीं रहे जिस तरह से पहले हुआ करते थे। तो मैं आप लोगों से गुज़ारिश करना चाहूँगी कि अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो आप उन बच्चों की करें, उनके घर वालों की करें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी का जो निज़ाम है एटलीस्ट वो अच्छे तरीके से चला सकें। तो बहुत-बहुत आप लोगों का शुक्रिया, आपने पूरी वीडियो देखी और इसको गौर से सुना, और मैं चाहूँगी कि अगर आपने बीच में से कुछ स्किप किया है तो उसको आप दोबारा वॉच करें और प्रॉपर वीडियो को सुनें, और हो सके तो हेल्प करें, क्योंकि हुकूमत के ऊपर तो कुछ हम भरोसा कर नहीं सकते। अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो उन लोगों की हेल्प करें जो 3 से 4 बच्चे ऐसे थे जो अपने घर का वाहिद सहारा थे। इसी के साथ आपसे इजाज़त भी लेना चाहूँगी, और मैं फिर बताती चलूँ, जैसे ही कोई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। आप सोशल क्लिक के साथ जुड़े रहिए और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा अगर नहीं किया हुआ, तो इंशाल्लाह फिर जैसे ही नई वीडियो आएगी तो आप तक जो है उसका नोटिफ़िकेशन पहुँच जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़, इजाज़त दीजिए।